चलिए नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1। नंबर सिस्टम में आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1। चलिए सीखते हैं पहले विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। डिवाइड बाई 1 सीखेंगे नियम। चलिए डिवाइड बाई 1, तो 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती है, आपको भी पता होगा। डिवाइड बाई 1 सभी संख्या 1 से डिवाइड होगी। चलिए सीखते हैं नंबर 2 पे। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पर सम संख्या हो। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी नंबर हो जिसकी यूनिट डिजिट सम संख्या हो, वो 2 से विभाजित होगा। सम संख्या, यूनिट डिजिट, इवन नंबर, इवन नंबर है तो वह 2 से विभाज्य है, तो वह 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर देखना होगा, 2 4 6 8 सम संख्या होगा, ठीक है। इतना याद रखना होगा। चलिए सीखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। इतना याद रखना होगा। कोई भी नंबर होगा, जैसे दिया हुआ है 432, 432, तो इसका यूनिट डिजिट सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड है। 678, यह भी 2 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट सम संख्या है, यह भी 2 से डिवाइड है। 314, यह भी 2 से डिवाइड है 310, सम संख्या हो या जीरो हो तो वह 2 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 से डिवाइड का नियम ये है। चलिए और इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। तो वह 2 से डिवाइड होगा। सम संख्या इवन नंबर मीन्स वह सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसमें भाग चला जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। यदि लास्ट में 0 है तो भी वह 2 से विभाजित होगा। चलिए जैसे दिया हुआ है 2308, 2308, तो ये 2 से डिवाइड है, एक सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है। दूसरा नंबर जिसे दिया हुआ है 100246, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। दिया है 34971, तो ये 8 नंबर है, 8 नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 150126, अगर लास्ट में एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगा। यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट सम संख्या है, तो वह नंबर 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा। ये रूल है इसका। चलिए अब सीखते हैं डिवाइड बाई 3। इस तरीके से अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, या तो 0 हो लास्ट में, तो भी वो 2 से डिवाइड होगा। चलिए अब देखते हैं डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट रूल सीखते हैं, डिवाइड बाई 3 रूल। डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है? जैसे कहीं लिखा हुआ है 415212 लिखा हुआ है, तो 3 से कैसे डिवाइड होगा, कैसे जानेंगे? इसके लिए ट्रिक सीखते हैं। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए सभी नंबर आपस में जोड़ लेते हैं। जो 3 से नंबरों का योग अगर डिवाइड हो जाता है तो संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13, 2 15। सभी नंबरों का योग क्या है? 15। 15 को 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सभी नंबर का, सभी डिजिट का
सभी डिजिट का योग बाई 3 अगर डिवाइड है तो v/3 से डिवाइड होगा। ठीक, इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे। और नहीं तो अभी सीखते हैं, देखते हैं। ये बड़ी संख्या है जो लंबा है, तो उसको बचने के लिए इसमें क्या करेंगे, जैसे कहीं लिखा हुआ है 23418 23418 दिया हुआ है, तो इसको कैसे चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से काटते जाएंगे, जो नंबर कटता जाएगा उसको 3 से हटाते जाएंगे। 3 से हट गया 3, 4 2 6 अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 9 अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस संख्या 3 से डिवाइड है। छोटा करने के लिए मतलब या तो जोड़ लेंगे सभी अंकों का योग, उससे 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड है। नहीं तो कहीं लेंदी संख्या अगर दी है, जैसे दी है 100246, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 1 3, ये 3 से कट गया पूरा, 6 4 10, ये नहीं कटेगा, तो ये डिवाइड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चेक करते जाएंगे। तो ये डिवाइड बाई 3 रूल था। चलिए अब सीखते हैं। इसमें जैसे कहीं बहुत लंबा डिजिट दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 150 126 150 126, और दिया हुआ है 132 132 345 342 345 342, ये है। तो इसको अंकों का योग करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा एग्जाम व्यू से। एग्जाम में टाइम नहीं होता तो 3 से जो अंक डिवाइड हो रहा है उनको काट लेंगे, फिर जोड़ के 3 से जो काटते जाएंगे 5 6 ये भी कट जाएगा, 2 1 3 3 से कट गया, 6 6 कट गया 3 से, 2 1 3 3 कट गया, 5 4 9 ये भी 3 से कट गया, 4 2 6 भी कट गया, तो ये 3 से डिवाइड है। इस तरीके से चेक कर लेंगे। एक बताने का नियम है, ऐसे बताएं, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 से डिवाइड का चेक कर लेंगे। अब चेक करेंगे डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4, 4 से विभाजित का नियम तो सभी को पता होगा। 4 से विभाजित होने के लिए जैसे कहीं अंक लिखा हुआ है 432 463 24, तो 4 से विभाजित के नियम क्या होता है, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, और मुझे कुछ नहीं देखना होगा। और ये लास्ट में 2 0 हैं तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। इसमें 24 4 से डिवाइड है 6, तो ये नंबर 4 से डिवाइड है। ठीक है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट में 2 0 दिए हैं, जैसे कहीं दिया हुआ है 15 0 1 0 0, तो ये लास्ट 2 डिजिट है तो ए नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। या तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, यदि अथवा नहीं डिवाइड है तो लास्ट 2 डिजिट 0 दिए हैं तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड होगा पूर्णतः। चलिए एक सीख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये जी, जैसे नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 5872 कितना भी नंबर लंबा लिखा हुआ, बस लास्ट डिजिट से मतलब है। 4 से विभाजित का नियम में 453 453 453 637 637 326 326 772, तो इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ये 72 तो 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे और नंबर पूरा चेक हो जाएगा। चलिए अब रूल चेक करते हैं। डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट में 5 है अथवा 0 है तो वह नंबर 5 से डिवाइड होगा। सबसे ईजी 5 से डिवाइड का नियम है। अगर किसी इसके अंक में लास्ट डिजिट में 5 अंक है, यूनिट डिजिट, यदि यूनिट डिजिट 5 है या 0 है तो वह अंक 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। बस यूनिट डिजिट देखना है इसमें 5 से विभाजित के नियम में, और यदि यूनिट डिजिट 0 है तो भी वो अंक 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है,
150 126 4555 4 बार 5 दिया हुआ है, 2 2 4 4 4 8 बार 5 दिया। कितना भी लंबा हो, अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो वो अंक 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, वो नंबर 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, सॉरी 5 से विभाजित के लिए क्या देखना होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होगा। अगर यूनिट डिजिट में 5 या 0 है तो नंबर 5 विभाजित होगा। चलिए डिवाइड बाई 6 देखते रहते हैं रूल। अब चेक करते हैं डिवाइड बाई 6। डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 में क्या देखेंगे, 6 किससे मिलकर बना है, 2 क्रॉस 3। 6 2 और 3 से मिलकर बना है। 6 के डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा, जैसे दिया हुआ है। 6 डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से चेक करेंगे, और 2 से चेक करने के लिए अगर कोई यूनिट डिजिट सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से चेक कर लेंगे। अगर यूनिट डिजिट विषम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट विषम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से चेक नहीं करेंगे तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझे, यूनिट डिजिट सम संख्या होनी चाहिए तभी उसको चेक करेंगे, और 2 से अगर यूनिट डिजिट सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा तो 3 से चेक कर लेंगे, जैसे कहीं दिया हुआ है 5 6 7 2 1 2 2 1 2 1 1 2। तो इसमें यूनिट डिजिट सम संख्या दी हुई है। अब इसको 3 से चेक कर लेते हैं, तो ये तो 2 से डिवाइड है। 3 चेक करने के लिए 3 2 1 3, मैंने जो बताया कि काटते जाएंगे, लंबी संख्या है तो 3 3 3 फिर बना लेंगे 3 3 3 7 6 13 5 18, तो ये 3 से डिवाइड है तो ये 6 से डिवाइड होगा। यदि कोई नंबर 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। चलिए अब डिवाइड बाई 7 चेक कर लेते हैं रूल। डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 क्या कहता है, 7 के लिए 2 ट्रिक हैं। 7 के लिए 2 रूल हैं। रूल फर्स्ट 7 के लिए रूल फर्स्ट में क्या दिया, अगर कहीं दिया है नंबर 731, अगर छोटा नंबर है तो उसको 7 से डिवाइड करके वैसे भी देख लेंगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक इसमें क्या है, इसके लास्ट डिजिट में 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आया, 2 आया है, गुणते 2 आया, तो एक अंक छोड़ के जिसमें गुणा किया है वो छोड़ देंगे, यहाँ से -2 कर देंगे, तो 71 7 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये अंक 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2 जैसे कहीं दिया हुआ 721, इसको 7 से डिवाइड करके ही देख लेंगे, छोटा अंक है तो ट्रिक सिखाने का मेरा मतलब है, ट्रिक सिखाना है। ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट में 2 से गुणा कर देंगे 2, और एक अंक जिसमें गुणा किया वो अंक छोड़ देंगे, और इस 2 को इससे घटा देंगे, तो 70 7 से डिवाइड है तो ये पूरा अंक भी 7 से डिवाइड होगा। इस तरीके से सीखेंगे। चलिए जैसे कहीं कुछ बड़ा अंक दिया हुआ है, जैसे बड़ा अंक दिया हुआ 7308, तो इसको 7 से डिवाइड करते रहेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीका ये है, इसमें 2 से गुणा करेंगे 16, जिसमें गुणा किया उसको अंक छोड़ देंगे, यहाँ 16 माइनस कर लेंगे, तो 16 माइनस करेंगे उसमें कितना आया, 714। अभी 7 से डिवाइड तो पता चल रहा है 7 से डिवाइड है, और नहीं अगर चेक कर पा रहे फिर से कर देंगे, 2 से गुणा तो लास्ट डिजिट में 8 आ गया, तो 8 यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया 63, तो 63 7 से डिवाइड है तो पूरा अंक भी 7 से डिवाइड होगा। इस तरीके से चलिए रूल फर्स्ट, लास्ट डिजिट में 2 से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा उसको लास्ट अंक छोड़कर घटा देंगे, और जो प्राप्त होगा वह 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ये रूल नंबर फर्स्ट है। और रूल नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। इसमें रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 में जैसे दिया हुआ है 162 3 742, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसको 7 से डिवाइड करने का नियम सीखेंगे। तो इसमें 3 3 के पेयर बना लेंगे, लास्ट से 3 3 अंक को पेयर बना लेंगे, और अल्टरनेट पेयर ऐड कर देंगे, ठीक है।
अल्टरनेट पेयर जोड़ के किससे घटा देंगे और वो 7 से डिवाइड है नंबर, तो वो 7 से डिवाइड, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे 742 + 1 = 743। अब माइनस घटा देंगे 623 से, कितना बचा, 3 की 0 गया, 62 से कितना बचा इससे घटाने पे 120। तो 120 नहीं है 7 से डिवाइड, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इस रूल में लास्ट में 3 के पेयर बनाएंगे और अल्टरनेट पेयर जोड़ेंगे, फिर जोड़ कर घटाएंगे, और जो आएगा यदि वो 7 से डिवाइड है तो नंबर भी पूर्णतः 7 से डिवाइड होगा। जैसे चेक कर दें, 1812741 ये नंबर दिया हुआ, इसको 3 अंक का पेयर बना लेंगे, 3 अंक का पेयर बना लेंगे, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, उसको अल्टरनेट पेयर का ऐड कर देंगे। 741 + 1 742। अब बड़े वाले छोटा वाला घटा देंगे, 812 -742 812 -742। चलिए इसको घटा के देखते हैं, इसमें कितना आता है, इसमें 70 आता है, 70। तो 70 7 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इसमें अल्टरनेट पेयर का बना के जोड़ लेंगे, और यदि वह नंबर 7 से डिवाइड है, घटाने पे जो आएगा तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा पूरा। जैसे 17988 3 के पेयर बना लेंगे, अल्टरनेट पेयर ऐड कर देंगे, तो 915 + 17, तो बड़े वाले छोटा घटा देंगे, 915 + 17 के जोड़ लो, कितना आया, ठीक है, 915 + 17 इससे घटाने पर 56 आया। 56 7 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। इस तरीके से चेक कर लेंगे। कुछ होमवर्क लिख दे रहे हैं आपका, कर लीजिएगा प्रैक्टिस। 150 1 नंबर 150 1562 दूसरा नंबर। 3 के पेयर बनाने इसमें 3 के पेयर बना के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा नंबर 1255 968। तीसरा नंबर 3198 874 4 नंबर 6356 238 350। इसमें जैसे पेयर ज़्यादा हो रहे हैं तो अल्टरनेट इसका इससे जोड़ेंगे, इसका इससे जोड़ेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। कितनी पेयर हो इस मेथड से, तो डिवाइड बाई 7 का रूल था। चलिए अब चेक करते हैं डिवाइड बाई 8। आज सारे रूल सीख लेंगे। डिवाइड बाई 8 तो 8 से डिवाइड होने का क्या नियम है, 8 से डिवाइड होने के लिए जैसे 4 से डिवाइड होता है वैसी तरीके से इसमें भी लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, इसमें लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो नंबर पूर्णतः 8 से डिवाइड होगा। जैसे चेक कर लेते हैं 4732 132 467 328 तो उसमें कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो 8 से डिवाइड है तो इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो नंबर पूर्णतः 8 से डिवाइड होगा। 8 चौको 32, 8 एकम 8, तो ये 8 से डिवाइड है तो ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा। चले क्वेश्चन नंबर 1 2340832 क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन है, PDF आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे आपके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3632 चलिए 846 क्वेश्चन नंबर 3।
इसके बस लास्ट 3 डिजिट देखने। अगर इसमें 8 से लास्ट 3 में डिजिट 0 भी है तो भी वो 8 से पूर्णतः डिवाइड होगा। चलिए 0 वाला भी देते हैं। 5872 5872 45200 5872 45200। अगर लास्ट 3 डिजिट 0 है तो भी 8 से डिवाइड होगा। चलिए ये डिवाइड बाई 8 का रूल था, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, PDF मिल जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब डिवाइड बाई 8 हो गया, डिवाइड बाई 9 रूल सीखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम 3 वाली कंडीशन लगाएंगे इसमें। ये डिजिट के अंक जोड़कर 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा अंक 9 से डिवाइड होगा। इसमें जैसे 3 में हम काटते जा रहे थे, 3 करके जोड़ के इसमें भी काट देंगे। इसमें भी देखेंगे जैसे इजी एग्जाम्पल में 2 7 7 2 9, ये 9 से डिवाइड है, इसका अंक 9 से डिवाइड है, योग अंक का योग 9 से डिवाइड होगा तो वह पूर्णतः 9 से डिवाइड होगा अंक। चलिए 3 वाली कंडीशन लगाएंगे जो 3 से डिवाइड का नियम था। इसमें जैसे दिया हुआ क्वेश्चन 2 3 4 08172 08172 ये दिया हुआ, तो इसमें क्या करके देखेंगे। इसमें 7 2 9 तो ये कट गया, 9 से डिवाइड है, 8 1 9 कट गया, 4 3 7 2 9 ये भी 9 से डिवाइड है, तो ये 9 से पूरा डिवाइड है। चलिए लिख लीजिए होमवर्क कुछ, तो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 108 124 124 652 6 349 349 721 345। इसमें डिवाइड बाई 9 चेक करना है, जो अंक 9 से डिवाइड होंगे सभी अंकों का योग करके, जो अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो अंक 9 से डिवाइड होंगे। और लंबा संख्या है तो 9 से जो अंकों का जोड़ 9 से होके काटते जाएंगे, और वो 9 से जो बच जाएगा शेष अगर तो नहीं 9 से डिवाइड होगा, अगर कट जाएगा पूर्णतः तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब सीखते हैं डिवाइड बाई 11। डिवाइड बाई 11, चलिए 9 से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए 9 बाई डिवाइड बाई 11 11 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। जैसे दिया हुआ है 1 to 1, तो 1 to 1 तो 11 से डिवाइड होता है, तो आपको पता ही होगा। चलिए ट्रिक सीखते हैं कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके अल्टरनेट नंबर का योग और घटा देंगे। अल्टरनेट 1 + 1 2 - 2 = 0। यदि घटाने पर अंकों का योग घटाने पर 0 प्राप्त होता है तो वह अंक 11 से डिवाइड होगा। यदि अंकों के अल्टरनेट डिजिट का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। अल्टरनेट डिजिट का अंतर 0 हो तो वह 11 से डिवाइड, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं। तो वह संख्या से 11 से डिवाइड होगी, और अंतर 0 नहीं है और नंबर कोई आ गया तो भी अगर नंबर 11 से डिवाइड है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। चलिए 17281, इसके अल्टरनेट नंबर का योग कर लेते हैं। 2 + 1 3 3 + 1 4 4 हो गया, 8 7 15 15 - 4, बड़े वाले सर में से छोटा घटाएंगे, इसमें नेगेटिव प्लस का क्या रहने देना, तो 11, तो 11 बाई 11 तो ये डिवाइड हो रही 11 से, तो ये नंबर पूर्णतः 11 से डिवाइड है। इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 324 324 313, तो इसमें 11 से चेक करने के लिए 4 3 7 4 3 7 7 1 8 3 3 6 6 2 8 8 - 8 = 0, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा। दूसरा नंबर जैसे दिया हुआ 2848 2848 593 593, तो उसमें चेक कर लेंगे 2453 5 3 8 4 12 तो 14 - 9 8 17 8
23 17 8 25 9 17 8 25 25 14 11 भाई 11, तो ये भी डिवाइड होगा। इस तरीके से चल रहे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये 11 से डिवाइड का नियम था। अब सीखेंगे डिवाइड बाई 12। 12 में 4 और 3 से जो डिवाइड होगा वो अंक 12 से डिवाइड होगा। चलिए इसमें और कुछ नंबर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। 50195 362 679। इसमें अल्टरनेट नंबर का योग करके घटा देंगे, दोनों से अल्टरनेट नंबर माइनस अल्टरनेट नंबर का योग करके घटाना है दोनों से आपस में। और यदि अंकों का घटाना 0 है तो भी वह 11 से डिवाइड है, और अगर घटाने में कुछ शेष है और वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो अंक पूर्णतः 11 से डिवाइड है होगा। इस तरीके से चेक कर लीजिए। 439 43938। चलिए चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।